प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप क्लास 12th का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो यह क्लास 12th के कैलकुलस का जितने भी सवाल होंगे, उसको हम अच्छी और सुगमतापूर्वक से सीखेंगे। तो कैलकुलस गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। नियमित अध्याय और सही कॉन्सेप्ट से इस अध्याय को बहुत आसान बनाया जा सकता है। इस कॉपी पे दिए गए प्रश्न सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी हम बताएंगे। और इससे महत्वपूर्ण जो इसमें सूत्र दिया हुआ है डी एक्स पावर एन डी एक्स एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ये कैलकुलस का जितने भी सूत्र हैं, ये दोनों कैलकुलस का सूत्र ही दिए गए हैं। और हम आपको यह बता दें कि अगर अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपके लिए नियमित अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझना चाहिए, और हम सभी फार्मूला को याद करने के लिए भी तरीका बताएंगे, और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे हल किए जाते हैं वो भी हम सिखाएंगे। बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाना है, तो ये हमारा लक्ष्य है कि आपको ये तरीके से सीखना चाहिए। कहते हैं कैलकुलस डरने का नहीं, समझने का विषय है। चलिए हम देखते हैं, बिना समय गवाए हुए अपनी ओर चलते हैं। तो ये सारा जितना भी सूत्र दिया हुआ है इसी से रिलेटेड है, हम बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए ये सवाल को हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये कैलकुलस का दिया है, 2019 में पूछा गया है ये सवाल। हम बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलज भी लिख सकते हैं या मान भी सकते हैं, माना हुआ तो है। तो y बराबर यहाँ पे दिया हुआ है रूट अंडर साइन x। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलज भी लिख सकते हैं, नहीं तो आगे बनाइए। तो ये हो जाएंगे डी वाई बाय डी एक्स। इसको हम चैन रूल से बनाएंगे। तो डी रूट अंडर साइन एक्स बाय डी, जो रूट में अंदर में है उसी को हम लिखेंगे साइन एक्स। फिर हो जाएगा यहाँ पे डी साइन एक्स बाय डी एक्स। आपको यह बता दें ये सूत्र जो कैसे होंगे, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। यहाँ पर देखिएगा रूट अंडर जो है x जो दिया हुआ है यहाँ पे रूट अंडर x, तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, तब होता है 1/2 रूट x। तो यहाँ पे साइन x थे, तो यहाँ पर हम साइन x लिख दिए, तभी इसका मान हम लिख सकते हैं। क्या चीज़ लिख सकते हैं इसको? अब हम इसको बनाएंगे तो वही करेंगे, 1 बाय इसका जो हो जाएंगे 1/2 रूट साइन x। अगर इस जगह पर x रहते हैं तो यहाँ x हो जाता है, और cos x का डिफ्रेंसिएशन जो होते हैं, cos x का देखिए cos x का ये डिफ्रेंसिएशन होते हैं। cos का क्या होता है? साइन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन, ओह सॉरी, साइन का हो जाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे cos x। तो ये आंसर जो हो जाएंगे इसका 1/2 cos x रूट अंडर साइन x, ये हो गए आंसर। इसी तरीका से हम बना सकते हैं। अब हम ये सवाल जो बनाएंगे कैसे बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस से हम बनाएंगे। यहाँ पे डी वाई डी एक्स लिख देंगे, चैन रूल से बनाएंगे। डी कॉस, ये एंगल में हो गया, कॉस के एंगल में क्या दिया है साइन एक्स, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे डी रूट अंडर साइन एक्स। फिर देखिए यहाँ पे चैन रूल के अनुसार चलेंगे, डी साइन एक्स, ये हो जाएंगे रूट अंडर डी साइन एक्स इंटू
डी साइन एक्स बाय क्या हो जाएंगे डी एक्स, ये हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ हुआ क्या, अगर हम कोस का किसी का मान निकालेंगे तो ये साइन है तो यहाँ एंगल में जो भी रहेंगे तो वो नीचे भी एंगल वही देना है, तभी हम सूत्र लगाएंगे एक्स एक्स, तो कॉस एक्स हुआ, तो साइन का हो गया कॉस एक्स एक्स। उसी तरह एंगल में यहाँ पे क्या दिया है रूट अंडर साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स लेंगे। अब यहाँ देखिए डी, अब यही यही रूल से चलते रहेंगे चैन रूल से, डी रूट अंडर साइन एक्स बाय डी साइन एक्स, डी साइन एक्स। अब देखिए यहाँ से हम क्या लगाएंगे सूत्र लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए तो कोस का क्या होता है, कोस का होता है साइन एक्स, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस साइन, एंगल में ये है साइन एक्स, और देखिए वन, अभी हम पढ़े थे इसके पहले हम वीडियो इसके पहले हम क्वेश्चन बनाए वो उसमें पढ़े थे रूट अंडर टू साइन एक्स। देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए अगर ये दिया रहेंगे रूट अंडर साइन एक्स रहेंगे तो ये वन बटे रूट टू एक्स। अब देखिए साइन का सीधी सी क्या हो जाएंगे, साइन का देखिए साइन का क्या हो जाता है कॉस, ये हो जाएंगे कॉस एक्स। तो इस तरह हमारा आंसर जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे साइन रूट अंडर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय हो जाएंगे टू रूट साइन एक्स। इस तरीका से हम बना सकते हैं। अब देखिए हम ये सवाल कैसे बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई डी एक्स, तो ये हो जाएंगे डी साइन, एंगल में क्या है लॉग एक्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डी लॉग एक्स, चैन रूल से बनाएंगे हम, डी लॉग एक्स बाय डी एक्स। अब यहाँ पे हम रूल जो लगाएंगे साइन का होता है कॉस, एंगल में क्या दिया है लॉग एक्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो दिया हुआ है लॉग एक्स का आप पढ़े होंगे, या देखिए लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स जब भी रहे तो लॉग एक्स वाई रहे जो भी है, लॉग एक्स है तो वन बाय क्या होता है एक्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वन बाय एक्स का यूज करेंगे, तो ये हो जाएंगे कॉस लॉग एक्स बाय एक्स। इस तरीका से हम बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका से। अब देखिए ये सवाल को हम कैसे बनाएंगे, तो y बराबर यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसका सूत्र जानते हैं तो देखिए क्लास 11th में पढ़े होंगे आप, या हाँ क्लास 12th में ही पढ़े होंगे इनवर्स चैप्टर, तो उसी में दिए हैं। देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, देखिए तो टू टेन इनवर्स एक्स, तो इसका हम क्या लिखेंगे टू टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएंगे कांस्टेंट जो भी रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, डी टेन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं इसका दो गुना, देखिए डी टेन इनवर्स एक्स का होता है डी बाई डी एक्स होते हैं वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसी तरह हम लिखेंगे वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारा प्रूव किया जाता है, लेकिन अगर आप
पूरी तरह से सीखना चाहते हैं तो आपको शुरुआती से बुक पढ़ना ही होगा। तो इस तरीक़ा से हम बना सकते हैं। अब हम ये सवाल को कैसे बनाएंगे, तो सेम प्रोसेस से उसी तरह करेंगे। डी बाई डी एक्स डी साइन रूट अंडर ये ब्रैकेट में कॉस छोटी ब्रैकेट टेन कॉट एक्स ये हो जाएंगे बाय। अब देखिए इसमें क्या आपको दिखाई दे रहे हैं चैन रूल में, देखिए साइन ये जितना भी है ये एंगल के रूप में हो गया, तो कॉस टेन कॉट एक्स इंटू डी कॉस टेन कॉट एक्स बाय डी टेन कॉट एक्स। फिर इसी तरह ये एंगल में हो गया इसका, तो अब देखिए यहाँ से फिर चैन रूल चलेंगे। टेन कॉट देखिए एंगल में टेन का एंगल में कॉट एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी कॉट एक्स। फिर अभी और चलेंगे डी कॉट एक्स बाय डी एक्स, इतना हमको करना होगा। अब यहाँ से हम बराबर देके डायरेक्ट हम लिखेंगे साइन का होता है कॉस, और जो एंगल में है सारा को लिख दीजिए कॉस टेन कॉट एक्स ये हो गया इनटू। अब देखिए यहाँ से अब ये दूसरा स्टेप में चलेंगे। कॉस का होता है माइनस साइन टेन एंगल में जो है वही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ध्यान देना है टेन का होते हैं, टेन का देख लीजिए, टेन का जो दिया जाता है टेन का होता है टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम टेन का क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर, एंगल में जो है एंगल में वही रह जाएंगे इनटू कॉट एक्स का जो होते हैं कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। आप यहाँ से फिर आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो हम सिंपल सा इसका आंसर जो लिखेंगे सीधी सी सजा देंगे टेन कॉट एक्स इंटू साइन टेन कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। इस तरीक़ा से हम सवाल को बना सकते हैं, बहुत आसान तरीक़ा से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने में आ गया एंगल में जो भी रहेंगे उसी एंगल के अनुसार चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस, कॉस के अंदर एंगल में जो है नीचे भी वही लिखना है, क्यों एंगल के अनुसार। कॉस एक्स है तो कॉस एक्स ही होना चाहिए, एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए, तभी हम उसका सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए ये हम सवाल को कैसे बनाएंगे, तो इसी तरह लिखेंगे डी वाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन डी रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ जो प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे x है रूट के अंदर, तो x हम लेंगे
तो यहाँ पर वही प्रयोग करेंगे हम। रूट अंडर में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, और सेम अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा से डी साइन एक्स स्क्वायर एंगल में है, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर लेंगे एंगल में, जो है एक्स के एंगल, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, चैन रूल से बनाते हैं हम। अब देखिए 1/, क्या होते हैं, 2√x, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1/2√x के जगह पे क्या है, पूरे देखिए तो साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, साइन का हो जाएंगे कॉस, एंगल में जो है वही रह जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर का आप जानते होंगे, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 हो जाते हैं, बाय ए हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एंगल में x पावर n, तो n आगे हो गया, उसी तरह हम क्या कर दिए, 2 आगे कर दिए, पावर में एक घट जाते हैं, तो 2 में एक घट गए, 2 था तो 2 में एक घटा है, n था तो यहाँ पे n माइनस 1 किए। ये देखिए 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएंगे कॉस एंगल में एक्स स्क्वायर, ये घट जाएंगे तो x खाली बचेंगे, x हो गए, बाय साइन एक्स स्क्वायर। इसी तरीका से हम बना सकते हैं। अब हम ये सवालों को कैसे बनाएंगे, dy dx डी कॉस एंगल में जो है उसको लिखेंगे, देखिए कॉस के एंगल में ये सारा एंगल में आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे रूट अंडर कॉस रूट अंडर एक्स डी रूट अंडर कॉस रूट अंडर एक्स बाय डी कॉस रूट अंडर एक्स बाय डी कॉस रूट अंडर एक्स बाय रूट एक्स। एंगल में जो है एंगल अपने चलते रहते हैं, डी रूट एक्स बाय डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, साइन का हो जाता है माइनस, कॉस का हो जाता है माइनस साइन, जो एंगल में है वो एंगल में ही रह जाते हैं, कॉस रूट एक्स इंटू ये जो हो जाएंगे 1/2 अंडर कॉस रूट एक्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है सूत्र में, उसी के अनुसार हम चलते हैं। रूट अंडर एक्स था तो 1/2√x, तो रूट अंडर कॉस रूट एक्स है तो वही हो गया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन रूट अंडर एक्स, और इसका जो हो जाता है देखिए, इसका हो जाएगा 1/2√x, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, साइन रूट अंडर कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स बाय 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 4, रूट अंडर कॉस रूट एक्स इंटू रूट, ये हम इस तरीका से बना सकते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के आगे शेयर कीजिए। अगर आप क्लास 12 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। दोस्तों को शेयर करना है और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और सुझाव दीजिए कि इससे भी अच्छा वीडियो बनना चाहिए, तो हम इससे भी अच्छा बनाएंगे। धन्यवाद।